दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा कि कैसे टिड्डा एक मामूली लड़के से बना गांव का महान पंडित, जिसने शक्कर और शनई पिलाकर पहले गधा ढूंढा, फिर रानी का मिलन कराया और अब युद्ध टाल दिया। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। जब टिड्डा की शोहरत बढ़ी तो कुछ लोगों को जलन भी बढ़ने लगी। अब देखते हैं क्या साजिश रचते हैं विष्णुदत्त और हरिकेश। गांव की गलियों में टिड्डा पंडित शान से घूम रहा है। अब टिड्डा पंडित की हवा बन चुकी थी। जो लोग उसे पहले बेकार और निकम्मा समझते थे, अब उसी को गुरु मान रहे थे। और जो बच्चे पहले उसका नाम लेकर बुलाया करते थे, अब उसके पैर छूने लगे थे। काश पिताजी होते तो आज देख पाते कि अब गांव ही नहीं पूरे राज्य में मेरा कितना सम्मान है। तो उन्हें पता चलता कि उनका बेटा नालायक नहीं, एक महान व्यक्ति है। दूसरी ओर विष्णुदत्त और हरिकेश षड्यंत्र रच रहे थे। हरिकेश, अब बहुत हो गया टिड्डा का तमाशा। लोग उसे सच में ज्ञानी समझने लगे। कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलो महाराज भोजराज के पास चलते हैं। एक विद्वानों की प्रतियोगिता करवा देते हैं, वहीं उसकी पोल खुलेगी। विष्णुदत्त और हरिकेश महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज, टिड्डा पंडित सच में बड़े ज्ञानी हैं। इसमें कोई दो राय तो है नहीं, पर क्यों ना उनकी विद्वत्ता की एक प्रदर्शनी हो जाए। हाँ महाराज, पूरे राज्य के विद्वानों और टिड्डा पंडित के बीच एक प्रतियोगिता हो जाए महाराज। युद्ध के बाद जनता का भी मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है विष्णुदत्त जी, युद्ध जीतने की खुशी में कल मनोरंजन के लिए टिड्डा पंडित और सभी ज्योतिषियों का मुकाबला होगा। घोषणा कर दो, कल दरबार में ज्ञान की महासभा होगी। प्रश्न मैं खुद पूछूंगा। सुनो सुनो सुनो, कल टिड्डा पंडित बनाम राज्य के बड़े विद्वानों का महामुकाबला होगा। विजेता को मिलेगा राज्य रत्न का खिताब। पर जैसे ही ये बात टिड्डा पंडित के पास पहुंचती है, वो घबरा जाता है। हे भगवान, अब तक तो लोगों को शक्कर शन्नई पिलाकर काम चला रहा था। कल पता नहीं महाराज क्या सवाल पूछेंगे। कल तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। लगता है पिताजी के पास जाने का समय आ गया है। अगली सुबह महाराज भोजराज फूलों के बगीचे में टहल रहे थे, सोच में डूबे कि ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा जाए जो टिड्डा की सच्चाई उजागर कर दे। तभी महाराज की नजर एक टिड्डे पर पड़ती है, जो पत्ते पर बैठा पंख फड़फड़ा रहा था। समझ गया, यही सवाल बनेगा असली अग्नि परीक्षा। दरबार सजा हुआ था। सारे ज्योतिषीय विद्वान एक तरफ और दूसरी तरफ टिड्डा पंडित बैठे हुए थे। अब तो मेरा बंटाधार तय है। अब तो राम ही बचा सकते हैं टिड्डे। विद्वानों, मेरा प्रश्न है, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? महाराज, ये एक बहुत छोटी वस्तु है, शायद कोई रत्न। ये हरे रंग की वस्तु है महाराज। ये कोई कीमती लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है महाराज। सब अनुमान से अलग अलग चीजें बताने लगते हैं। फिर महाराज टिड्डा पंडित से पूछते हैं, अब टिड्डा पंडित जी, आपकी बारी है। बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? पूरे दरबार में सन्नाटा। टिड्डा का चेहरा सफेद, होंठ सूखे और आंखें बंद। अब तो महाराज के सामने समर्पण ही आखिरी रास्ता है। महाराज, आपकी मुट्ठी में टिड्डे की जान है। सन्नाटा टूटता है, जैसे किसी ने मंजीरा बजा दिया हो। वाह पंडित जी वाह। सब अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, किंतु आपने बिल्कुल सटीक अनुमान लगाया है। आप सच में अंतर्यामी हैं। दरबार में टिड्डा पंडित की जय जयकारों के नारे गूंजने लगते हैं। जय हो टिड्डा पंडित की, जय हो टिड्डा पंडित की।
विष्णुदत्त और हरिकेश हक्के बक्के होकर एक दूसरे को घूरते हुए दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है। टिड्डा पंडित के जयकारे के नारे चारों तरफ गूंजने लगे, जिसे देखकर विष्णुदत्त और हरिकेश गुस्से से लाल हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे सच में ये बड़ा किस्मत का धनी है, हर बार भाग्य की वजह से बच जाता है। अरे भले ही भाग्य ने अब तक उसका साथ दिया है, किंतु टिड्डा पंडित एक मूर्ख है, क्यों ना हम उसकी मूर्खता का फायदा उठाएं। फिर विष्णुदत्त और हरिकेश दोनों टिड्डा पंडित के पास जाते हैं और टिड्डा पंडित की बहुत तारीफ करके उसे मक्खन लगाते हैं और कहते हैं, सच में आप जैसा विद्वान और महाज्ञानी इंसान हमने कभी नहीं देखा। सत्य कहूं तो पहले मुझे आप पर शक था, किंतु अब आपका चमत्कार देखने के बाद मेरी सारी आशंका समाप्त हो गई है। अरे अब तो मुझे भी लगने लगा है जो भविष्यवाणी महात्मा विदुर ने की थी वो सत्य होने वाली है। भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? आज से 20 साल पहले महात्मा विदुर हमारे राज्य में आए थे और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा एक पंडित हमारे राज्य में आएगा जो राजा की सभी परेशानियों को हल कर देगा और राज्य के विस्तार में मार्गदर्शन करेगा। पर साथ ही उन्होंने एक विशेष घटना के बारे में भी बताया था। कैसी विशेष घटना? महाराज विदुर ने बताया था कि जो भी महाराज को भरी सभा में उनके टांग पकड़कर घसीटता हुआ महल के बाहर ले जाएगा, वो ही उस गुरु की पहचान होगी। यदि तुमने ऐसा किया तो महाराज तुम्हें पहचान जाएंगे और तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारे परम भक्त बन जाएंगे। ये सुनकर टिड्डा की आंखों में चमक आ जाती है। ये तो बहुत सरल काम है, बस राजा की टांग पकड़कर उनको घसीटते हुए महल के बाहर ही तो लेकर जाना है। ऐसा तो मैंने पहले भी कबड्डी में कई बार किया है, और यदि ऐसा करने से राजा मेरे भक्त बन जाते हैं फिर तो मजा ही आ जाएगा। भोला टिड्डा राजा के गुरु बनने के सपने देखते हुए सो जाता है और अगले दिन जब राज दरबार में महाराज अपने सभी मंत्री गणों के साथ बैठे होते हैं, टिड्डा अचानक राज दरबार में आता है और आव न देखता न ताव देखकर वो महाराज के पैर पकड़ता है और उनको घसीटता हुआ राजमहल के बाहर की तरफ भगाने लगता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और महाराज को छुड़ाने के लिए महाराज के पीछे पीछे दौड़ते हैं, किंतु टिड्डा पंडित बहुत तेजी से महाराज की टांग पकड़कर उनको घसीटता हुआ राजमहल के बाहर ले जा रहा था। महाराज भी चिल्लाते रहते हैं कि टिड्डा मेरी टांग छोड़ो, टांग छोड़ो, किंतु टिड्डा एक नहीं सुनता। टिड्डा, अरे मेरी टांग छोड़ो, छोड़ो। टिड्डा राजमहल के बाहर पहुंचता है तो टिड्डा और महाराज के पीछे सारी जनता राजमहल के बाहर आ जाती है। जैसे ही टिड्डा महाराज की टांग छोड़ता है, अचानक एक भयानक भूकंप आता है और सारा राजमहल भूकंप के खतरनाक झटकों से टूटकर जमीन पर धराशायी हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग और महाराज हैरान हो जाते हैं। और महाराज तुरंत टिड्डा के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, टिड्डा पंडित, आप सच में महान ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। आपकी महिमा को आपके अलावा और कोई नहीं जानता। मैं आपको अब तक एक साधारण पंडित समझ रहा था, किंतु अब मैं समझ गया हूँ, आप तो स्वयं प्रभु का अवतार हैं। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु, आज से मैं आपका भक्त हूँ। ये देखकर विष्णुदत्त और हरिकेश की आंखों के सामने तारे छा जाते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। टिड्डा भी सबकी तरह ये देखकर हैरान था, लेकिन वो हैरानी में भी एक मुस्कान देता है और चारों तरफ से जयकारे गूंजने लगते हैं। टिड्डा पंडित की जय हो, टिड्डा पंडित की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगली कहानी होगी और भी मजेदार, तो हमारे साथ बने रहिएगा।